यदि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी सहित किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से परेशान हैं और इलाज कराकर थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक हम 1000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इनमें ऐसे अनेक लोग थे जो न केवल 15-20 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, बल्कि ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक होकर एक शानदार जीवन जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ व्यास मुनि। मैं योग गुरु, रेकी मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 30 साल से योग ध्यान कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से लोगों को योग ध्यान सिखा रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, उसका आधार क्या है, मैं सबसे पहले इसे बता देता हूँ। विद्यार्थी पर एक प्रोग्राम आता था, जिसका नाम था सेहतनामा। यह प्रोग्राम हर सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच में आता था, जिसमें देश के सबसे बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू लेने वाले आखिरी में डॉक्टरों से एक सवाल करते थे, डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत बार होता है कि एक मरीज बड़े-बड़े डॉक्टरों से इलाज कराता है, बड़े-बड़े अस्पतालों में इलाज कराता है, वो सालों साल इलाज कराता है, बावजूद इसके उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप मरीज को क्या सलाह देते हैं? तो इस आखिरी सवाल का डॉक्टरों के पास एक ही जवाब होता था। ऐसी स्थिति में हम मरीज को योग ध्यान करने की सलाह देते हैं। योग ध्यान को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है और ये साबित हो चुका है कि योग ध्यान से बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक होती है। दोस्तों, हमारे पास वही लोग आते हैं जो हर तरह का इलाज कराकर थक चुके रहते हैं। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो एक-एक दर्जन साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करा चुके होते हैं और वो ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके रहते हैं। लेकिन हमारे पास आने के बाद वो पूरी तरह ठीक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जितनी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, माइग्रेन है, ओसीडी है, बाइपोलर है, ये सब 100% ठीक होता है। ये असाध्य बीमारियां नहीं हैं। यदि आप इन बीमारियों से परेशान हो चुके हैं और आपके अंदर यदि ये तड़प है कि नहीं, अब इस अवस्था से बाहर निकलना है, पूरी तरह से ठीक होना है और ठीक होकर एक शानदार ज़िंदगी जीना है, तो फिर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। तो हमारा वादा है कि आप 100% ठीक होंगे। और मैं खुद भी 7 साल तक डिप्रेशन और इंसोम्निया का शिकार रहा हूँ। ये पीड़ा कितनी बड़ी होती है, मैं जानता हूँ। मेरे अंदर उस अवस्था से निकलने की बहुत भयानक तड़प थी। मैंने भी 6-6 डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो मेरे अंदर एक तड़प थी कि मुझे निकलना है। मैं उस अवस्था से बाहर निकलना चाहता था और उसकी वजह ये थी कि उसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान किया था, बहुत ज़्यादा योग किया था और एक बहुत शानदार ज़िंदगी को मैंने जाना था। ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है, बहुत ही शानदार ज़िंदगी दी है और ध्यान के माध्यम से मैं उसे जान पाया था। तो एक बेहतरीन अवस्था जानने के बाद में मेरे अंदर वो ज़बरदस्त तड़प थी फिर से उस अवस्था में जाने की। लेकिन सारा इलाज कराने के बावजूद मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मेरे अंदर एक सवाल था कि मैं कैसे ठीक होऊँगा? और जब मैं ठीक नहीं हो सकता, तो दूसरे लोग कैसे ठीक होते होंगे? ये मेरे अंदर भी एक सवाल था। और इन्हीं सवालों की वजह से हम बहुत अलग-अलग चीज़ें सीखते चले गए और फिर फाइनली उस नतीजे पे पहुँचे कि ये बीमारियाँ ठीक कैसे होती हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक योगी डिप्रेशन में कैसे चला गया? तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ। मुझे इंसोम्निया का भी बहुत भयानक प्रॉब्लम हो गया था। रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे अंदर सिर्फ़ एक बात थी कि कोई भी डॉक्टर मुझे सिर्फ़ 3 दिन सुला दे। ऐसी दवाई दे दे कि मैं 3 दिन सो जाऊँ, तो फिर मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा।
लेकिन कोई भी पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, 3 पैथियों में मैंने इलाज कराया और कोई भी डॉक्टर मुझे 3 दिन सुला नहीं पाया। लेकिन मैंने योग ध्यान नहीं छोड़ा। मैं योग ध्यान करता था, रात भर नहीं सो पाता था। बावजूद इसके सुबह 5 बजे मैं अपने घर से निकलकर योग और ध्यान करने के लिए जाता ही था। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे सोता था, लेकिन उसके बावजूद मैं सुबह 5 बजे उठकर योग और ध्यान करने जाता था। 6-6 घंटा योग और ध्यान करने के बावजूद मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरी इनसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त था कि जब मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो दूसरे लोग कैसे ठीक होते होंगे? और इसी सवालों ने मेरे अंदर एक खोज पैदा की और मेरे अंदर वो ज़बरदस्त तड़प पैदा की कि नहीं, हर हाल में मुझे ठीक होना है। और मैं ठीक हो पाया। तो ठीक हुआ किससे? तो ठीक होने में जो सबसे ज़्यादा मेरी मदद की, वो रेकी ने। तो जब योग ध्यान तो मैं करता ही था और जब रेकी हम करने लगे, तो रेकी से पूरी तरह हम ठीक हो पाए। तो डिप्रेशन और इंसोम्निया में रेकी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। उसके बाद हमने हिप्नोथेरेपी सीखी। योग और ध्यान के लिए मेरे अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जुनून पिछले 30 सालों से है और मैं योग ध्यान का बहुत ही ज़्यादा दीवाना हूँ। लेकिन एक दूसरी दीवानगी जो मेरी है, वो है हिप्नोथेरेपी के प्रति। क्योंकि हिप्नोथेरेपी से हमने बहुत ही मिरेकलेस रिज़ल्ट दिए हैं। तो इसमें सभी का योगदान है। योग ध्यान भी अपने आप में बेजोड़ है, रेकी भी अपने आप में बेजोड़ है और हिप्नोथेरेपी भी अपने आप में बेजोड़ है। सभी चीज़ें अपनी-अपनी जगह काम करती हैं। योग ध्यान अपनी जगह काम करता है, रेकी अपनी जगह काम करती है, हिप्नोथेरेपी अपनी जगह काम करती है। और जब हम तीनों को मिला देते हैं, तो हर तरह का मेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसके साथ चौथी चीज़ जो हम करते हैं, वो है खान-पान में बदलाव करते हैं। हम नागपुर शहर में रहते हैं और नागपुर शहर के सभी टॉप के साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज कराने के बाद हमारे पास लोग आते हैं और फाइनली हमारे पास ठीक होते हैं। अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया है, जो पिछले 4 साल से ओसीडी से परेशान है और वो नागपुर शहर के सबसे टॉप के साइकियाट्रिस्ट के पास पिछले 4 साल से इलाज करा रहा था। अभी 1 महीना होने को है और 1 महीना के अंदर ही वो लगभग 80 टू 90% ठीक है। वो सिर्फ़ योग ध्यान कर रहा है। बीच में मैंने 1-2 सेशन ही उसको हिप्नोथेरेपी के दिए हैं और वो 80 टू 90% ठीक हो चुका है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और तमाम तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, उसमें योग ध्यान बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो यदि आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ़ योग ध्यान से ठीक हो सकते हैं। यदि बहुत लंबे समय से आप इन बीमारियों से परेशान हैं, तो आप साथ-साथ रेकी भी करेंगे, हिप्नोथेरेपी भी करेंगे। आपको ये सोचना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना है और फिर मुझे अपने काम-धंधे से लग जाना है, अपने काम को बेहतर ढंग से करना है और बहुत ही शानदार ज़िंदगी जीना है। तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि ये सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। ये बीमारियाँ असाध्य नहीं हैं। हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। पार्किंसन, डिमेंशिया और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि 40 टू 50% कैंसर भी साइकोसोमेटिक होते हैं और अगर दवाइयों के साथ योग ध्यान करते हैं, वैसे भी सभी कैंसर पेशेंट और कैंसर ही नहीं, किसी भी तरह की बीमारी है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो योग ध्यान अगर करते हैं, तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है। और मेंटल डिसऑर्डर में तो योग ध्यान बहुत ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है और जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, उसमें योग ध्यान, रेकी और हिप्नोथेरेपी यही पैथी है जिनसे कि ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स
पूरी तरह से ठीक होते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन की पीड़ा क्या होती है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये ऐसी पीड़ा है जिसे अपना कोई सगा भी नहीं समझ सकता है। माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आदमी ऊपर से ठीक दिखता है, सारी गड़बड़ियाँ भीतर से होती है। इसलिए कोई भी डिप्रेशन के मरीज को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाता है। तो जब भी कोई डिप्रेशन का मरीज मेरे पास आता है, मैं उसकी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझता हूँ और मेरे अंदर एक ही बात होती है, उसे जल्द से जल्द इस पीड़ा से बाहर निकालना, और हम हर हाल में बाहर निकालने में सफल हो पाते हैं। अन्य वीडियोज़ में मैंने बताया है कि आप बिना पैसा खर्च किए यदि डिप्रेशन, इंसोम्निया और तमाम मेंटल डिसऑर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो कैसे बाहर निकल सकते हैं। यदि आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं बाहर निकलना, आप सभी तरह का इलाज करा चुके हैं, थक चुके हैं और उसके बावजूद नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम आपको 100% बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये बीमारियां असाध्य नहीं हैं, इनक्योरेबल नहीं हैं, क्योर होती हैं, 100% क्योर होती है। यही मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। तो आप भरोसा रखिए और जल्द से जल्द इन बीमारियों से बाहर निकलिए और एक शानदार जीवन की तरफ आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।